तो हेलो प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और पूरे जी जान लगा से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो फिर से हम आपके लिए लेके आ चुके हैं चैप्टर 3। ये क्या है? तो वर्णिका, हिंदी वर्णिका का चैप्टर 3 लेके आ चुके हैं हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है ना, कौन सा चैप्टर है? तो ये माँ कहानी है। ठीक है, और माँ कहानी किस भाषा की कहानी है? तो गुजराती कहानी है। किस भाषा की कहानी है? तो गुजराती। ठीक है, मतलब यह गुजराती में लिखा गया था। ठीक है ना, और इसके लेखक कौन थे? तो ईश्वर पेटलीकर थे। कौन थे? ईश्वर पेटलीकर जो थे, इनके राइटर थे, मतलब लेखक थे। ठीक है ना, इसमें हम कंप्लीट समरी देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट समरी देखेंगे। आपने अलग जगह से 1 घंटा का वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो उसको आप फिर से रिवीजन नहीं कर सकेंगे, इसलिए यह रिवीजन क्लास है। अब इसको आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, इसमें हम देखेंगे लेखक का परिचय, कहानी का सारांश, मुख्य पात्रा, शब्दार्थ भी देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे और 30 एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं 30 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न हैं। ठीक है, और यही पढ़ो। ठीक है, यही पढ़ो पक्का आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, एक और बात कहनी थी। ठीक है, अगर आपको इसका नोट्स लेना है, ठीक है, नोट्स लेना है, बहुत बेहतरीन नोट्स, मात्र 1 पेज में, मात्र कितना, मात्र 1 पेज में आपका ये नोट्स कंप्लीट है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे, ठीक है, नोट्स लेना है तो क्या करेंगे आप? हम व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि कहाँ है? तो डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, चलिए, उससे पहले एक और बात। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका चैनल है। ठीक है, चैनल है। ठीक, आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। बस आपको इतना ही काम करना है। ठीक है, और आप भी हमारी फैमिली को बढ़ाइए, तभी तो हम और भी आपके लिए कुछ कर सकेंगे। ठीक है, पढ़े आसान भाषा में, समझे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए पढ़। अब हम आते हैं अपनी कहानी के लिए। देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छा सा नोट्स है। ठीक, तो हम चलते हैं अपने कहानी पर। ठीक है, तो माँ गुजराती कहानी, इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। ठीक है, देखते हैं परिचय। ठीक है, तो लेखक ईश्वर पेटलीकर, भाषा कौन सी है? तो गुजराती है। ठीक है, यह विधि क्या है? तो कहानी कौन सी, क्या है मतलब, यह कहानी है कि कविता है? क्या है? तो ये कहानी है। ठीक है, पात्र तो मंगू है। ठीक है, क्या है? मंगू है। जो माँ पहलाव गांव, ठीक है, पहलाव गांव के लोग थे। ठीक है, माँ का त्याग, विषय क्या है? तो माँ का त्याग और ममता का करुणा। ठीक है, माँ का प्यार अमूल्य होता है, संदेश यही देता है ये। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रश्न, पहले देख लेते हैं इधर। ठीक है, मुख्य पात्र देख लेते हैं, मुख्य पात्र देख लेते हैं। तो पहली बात मंगू के बारे में। तो मंगू जो थी, मंगू, ठीक है, जो मंगू थी, ठीक है, तो मंगू, मंगू क्या थी? गूंगी और पागल थी। मंगू बचपन से गूंगी और पागल थी और माँ की सबसे दुलारी थी। माँ की क्या थी? सबसे दुलारी थी। अब माँ के बारे में जान लेते हैं। तो माँ त्यागमय थी, यह अपनी बेटी के लिए सबसे त्याग रही थी। ठीक है, और ममता की मूरत थी। ठीक है, कम्मू, कम्मू जो थी यह मंगू की बड़ी बहन थी। क्या थी? मंगू की बड़ी बहन थी। ठीक है, अब देखिए, अब ये डॉक्टर साहब जो कि मंगू की देखभाल करते हैं, और इनके 2 भाई भी, मंगू के 2 भाई भी हैं। ठीक है, और इनकी चाची भी है। ठीक है, इनकी चाची भी है। एक मिनट। अब कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। ठीक है, तो माँ, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? ठीक है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती कहानी से अनुदित है। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पेटलीकर की। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का। ठीक है, माँ कहानी के अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। ये गलत है। ठीक, माँ कहानी किस,
माँ कहानी की मुख्य पात्र कौन है? तो मंगू है, ठीक। मंगू जन्म से क्या थी? तो पागल और गूंगी थी। मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 थी। एक तो मंगू, फिर उसकी बहन और 2 उसके भाई थे। 2 उसके क्या थे? उसके भाई थे। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 थी, ठीक। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू था। मंगू को अस्पताल भेजने नहीं कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? तो माँ जो थी मंगू को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों का अच्छा से ख्याल नहीं रखा जाता था। माँ का ऐसा मानना था। माँ अस्पताल को किसकी उपाधि देती थी? तो गौशाला की उपाधि देती थी, ठीक है। किसकी उपाधि देती थी? तो गौशाला की उपाधि देती थी, ठीक है। मंगू के गांव की कौन सी दूसरी पागल लड़की मतलब गांव मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की पागल हो गई थी? ठीक है। हम्म, ये गलत है, ठीक है। मंगू के गांव की कौन दूसरी लड़की पागल हो गई थी, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मंगू के गांव की कौन दूसरी लड़की पागल हो गई थी? तो कुसुम जो थी वो पागल हो गई थी। किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ ने किया। जब सब लोगों ने कहा कि जब कुसुम ठीक होकर आ सकती, कुसुम पागल हो गई थी, बाद में वो ठीक होकर आ गई थी, तो लोगों ने उसकी माँ को कहने लगा, मतलब मंगू की माँ को कहने लगे कि अगर कुसुम ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं ठीक हो सकती है? तो माँ को भी लगा ये जरूर हो सकता है, तो माँ ने भी आपकी अस्पताल का विरोध नहीं किया। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव था? तो अगहन का था, ठीक है। अगहन का था, ठीक है। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो मेट्रन ने कहा था, ठीक है। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किससे पत्र लिखा था? तो बड़े पुत्र को लिखा था। मंगू कब से पागल थी? तो जन्म से थी। मंगू के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ठीक है। तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के जो बेटे थे, बड़े पुत्र थे, उन्होंने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का, ठीक है। माँ की कितनी पुत्रियां थी? तो 2 थी। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, ये किसने कहा था? तो माँ ने कहा है, ठीक? मंगू की याद में कौन पागल हो गई? तो माँ हुई थी। 1 मिनट, MCQ में। तो मंगू की याद में कौन पागल हुई? तो माँ हुई। जब माँ मंगू को अस्पताल छोड़कर आती है तो सिर्फ मंगू के बारे में सोचती रह जाती है, और वो सोचते सोचते रात भर में क्या हो जाती है? पागल हो जाती है, ठीक। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी में ले गया था? तो बैलगाड़ी में उसको ले गया गया था, ठीक है। मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर कब वापस आई? तो 10:45 पर, मतलब 11:45 बजे, ठीक है। कहानी के मुख्य बिंदु कौन थे? तो मंगू जो क्या थी? जन्म से गूंगी और पागल थी। माँ का त्याग और ममता, ठीक है। अस्पताल भेजने का विरोध, फिर मंगू का स्वास्थ्य होना, ठीक है, और डॉक्टर की देखभाल। जो कहानी है बस इसके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक। आप देखते हैं, याद रखने योग्य बातें। तो माँ का प्यार और त्याग निस्वार्थ होता है। हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। हर परिस्थिति में माँ अपने बच्चों के लिए अच्छी सोचती है। यह बस आपको सीख से मिलते शब्दार्थ है, ठीक है। तो आराध्य देव, जिसे देवता का समान माना जाए उसे हम आराध्य देव कहते हैं। छुटकारा मुक्त, मुक्ति राहत। ऊपर देवी, जो अशांति फैलाए उसे हम ऊपर देवी कहते हैं। तो शब्दार्थ मेट्रेन, मेट्रेन का मतलब क्या होता है? अस्पताल की प्रभारी महिला को हम मेट्रेन कहते हैं। ऑर्डर मतलब आदेश ही होता है, ठीक। तो आपको सारा समझ में आ गया, एक बार बता देते हैं, ठीक है। एक बार समरी प्रश्न, यह थी मंगू, ठीक है। मंगू क्या थी? जन्म से पागल और गूंगी थी, ठीक है। पागल और गूंगी थी, ठीक है। इसकी जो माँ थी इसे बहुत प्यार करती थी, इसका पालन पोषण थी, इसका मतलब पूरा शौचालय से लेकर पूरा काम इसकी माँ ही करती थी। क्या करती थी? माँ करती थी, ठीक है। माँ करती थी। और ठीक है, लेकिन इसकी जो बहन थी कौन? तो कम्मू जो थी, इसे जलती थी। क्या करती थी? जलती थी, ठीक है। क्योंकि माँ सिर्फ इसमें ही इस मतलब माँ जो थी सिर्फ
मंगू में ही लगी रहती थी, ठीक है, इस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, इसलिए हमेशा इसे जलती थी, ठीक है। इसके जो भाई भी थे, ये भी चाहते थे कि मंगू की मौत हो जाए, ठीक है। इसकी जो भाभी भी थी, ठीक है, लेकिन माँ जो थी सबसे ज़्यादा मंगू को प्यार करती थी, ठीक है। एक दिन जो कुसुम थी, इसके गांव की जो लड़की, वो पागल हो गई। वह पागल हुई तो उसके घर वाले इसको अस्पताल भेज दिए, ठीक है, अस्पताल भेज दिए। कुछ दिनों के बाद कुसुम जो है ठीक होकर आ गई। कुसुम जब ठीक होकर गई तो गांव वालों ने कहा कि अगर कुसुम ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं ठीक हो सकती है। तो माँ को भी ऐसा लगा, ठीक है, तो माँ को भी ऐसा लगा, ठीक है, माँ को भी ऐसा लगा कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं ठीक हो सकती है। इसलिए माँ ने पहली बार क्या की, तो अस्पताल का विरोध नहीं की। तो किसने अस्पताल का पहली बार विरोध नहीं की, तो माँ ने नहीं की, ठीक है। और माँ ने अपने बेटे को क्या किया, पत्र लिख दिया। क्या किया, पत्र लिख कर बोला बड़े बेटे को। फिर बड़े बेटे जगह मजिस्ट्रेट के पास, फिर वहाँ से ऑर्डर प्राप्त किया। फिर यह बैलगाड़ी से मतलब गए, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के हॉस्पिटल गए, ठीक है। और ट्रेन में ही मंगू की माँ को एक के सदस्य मिले, जो कह रहे थे कि अस्पताल में मरीजों को ठीक से नहीं रखा जाता है। मंगू की माँ की जो थी धड़कन और तेज हो गई। वह चाहती थी कि हम नहीं ले जाएं, लेकिन बड़े पुत्र को बुला ली थी, इसलिए वो डर गई। अगर ये फिर से कहूँगी तो ये मुझे डांटेगा, इस वजह से वो चुपचाप रही। फिर वो मंगू को अस्पताल से छोड़कर 10:45 पर मतलब पौने 11 बजे वह लौट आई। और वो रात भर क्या की, तो रात भर मंगू के बारे में ही सोचती रह गई। ऐसे सोचते सोचते वह क्या हो गई, पागल हो गई, ठीक है, क्या हो गई, पागल हो गई। इसी को माँ का प्यार कहा जाता है, ठीक है। और एक बात और है कि जब खेल रही थी तो एक दिन एक ज्योतिषी आए, जिन्होंने कहा कि मंगू जो है अगहन, ठीक है, अगहन के महीने में क्या है, ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब माँ तब से अगहन के महीने को जोड़ने लगी, मतलब इसका आराध्य देव बना लिया, ठीक है, इसके लिए भगवान बन गए, ठीक है। आपको कहानी पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एमसीक्यू दिखा देता हूँ, ठीक। एमसीक्यू आपको याद करने के लिए दिया गया है, मतलब मैं करा नहीं हूँ, ठीक। आपको जब ये पीडीएफ मिलेगा तो आप आराम से इसमें से एमसीक्यू कर सकते हैं, ठीक। पहले मैं दिखा देता हूँ। माँ कहानी माँ कहानी का मूल रूप किस भाषा में लिखा गया है। यह ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि बिहार बोर्ड पूछता है वैसा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो पहले से पूछा गया वैसा नहीं, एकदम घुमा घुमा कर इसमें सवाल है, ठीक है। इसलिए यह बहुत अच्छा इसमें है, ठीक। चलिए, तो माँ कहानी का मूल रूप किस भाषा में, तो गुजराती। माँ कहानी के लेखक कौन, ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो गोपाल दास नागर ने किया था। मंगू जन्म से क्या थी, पागल और गूंगी थी। किस महीने में माँ का मन अस्पताल भेजने के लिए तैयार हो गया, तो अगहन के महीने में, क्योंकि अगहन के महीने में मंगू ठीक नहीं हुई। अस्पताल में भर्ती के लिए किसके आदेश की आवश्यकता पड़ी, मजिस्ट्रेट का। मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन का उपयोग किया गया, तो बैलगाड़ी का, ठीक है। अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो कमरे में बंद करके। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा, तो मीटर ने कहा। मंगू की याद में कौन पागल हो गई थी, बहन, माँ, पड़ोसी, डॉक्टर पड़ोसी क्या हो गई थी, माँ हो गई थी, ठीक? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मांगती थी, दुख, ईश्वर की इच्छा, भाग्य या छुटकारा, छुटकारा, ठीक है। मंगू के गांव की दूसरी पागल कौन लड़की हो गई थी, तो कुसुम हो गई थी, ठीक है। मंगू जन्म से कैसी थी, तो गूंगी और पागल थी। मंगू की अस्पताल, ठीक है, मंगू की माँ अस्पताल की तुलना किससे करती थी, तो गौशाला से। मंगू को अस्पताल भेजने के पक्ष में कौन था, तो बारह बेटा था। माँ अस्पताल भेजने का विरोध क्यों करती थी, तो मंगू से बहुत प्रेम करती थी और सोचती थी कि अस्पताल में इसका ठीक से पालन पोषण नहीं होगा, इसलिए वह घबराती थी, ठीक है। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू था। मंगू की माँ की कुल कितनी संतानें थी, तो चार थी। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, तो तीन थी, ठीक है। मंगू को अस्पताल भेजने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा, तो बड़े पुत्र को लिखा था, ठीक है। माँ के अनुसार मंगू की प्राकृतिक मृत्यु क्या थी, बताइए, दुख, ये तो कर लिए थे, ठीक है, छुटकारा, ठीक है। माँ कहानी का मुख्य प्रमुख भाव क्या है, मातृ प्रेम और त्याग, ये आएगा, ठीक है। माँ कहानी किस भाषा माँ कहानी किस विधि की रचना है, तो कहानी है, ठीक है।
खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी थी? ईश्वर पेटलीकर की है, ठीक है। ये कुछ और ही था, मतलब यशपाल, साथ ही यही होंगे, मैंने देखा नहीं, देख लीजिए। खून के साथ किसके पास? ईश्वर पेटलीकर की। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर की, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, इसमें मेरे थोड़ा मतलब कंफ्यूज है। मंगू को अस्पताल भेजने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा? तो बड़े पुत्र को। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? मेट्रन ने कहा, डॉक्टर ने कहा, बड़े बेटे ने कहा, ये तीनों ने नहीं कहा, माँ ने कहा था, ठीक है। उपद्रवी मरीजों को कहाँ रखा जाता था? खुले मैदान में, वो लड़ झगड़ कर मर जाएं? अरे भाई नहीं, उसको कमरे में बंद करके रखा जाता था, ठीक है। मंगू ने किसे पत्र लिख कर बुलाया? अरे मंगू की तो पागल थी, पत्र कहाँ से लिखेगी? उसकी माँ ने, ठीक है। तो बड़े पुत्र को, ठीक है। पीपीटी बनाने वाला भी तेज आदमी है, ठीक है। माँ अस्पताल क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो मंगू से प्रेम करती थी इसलिए। मंगू ने अंत में, ठीक है, माँ ने अंत में मंगू को अस्पताल क्यों भेज दिया? तो बेटे के कहने पर भेज दिया, ठीक है। शब्दार्थ तो जानते हैं, ठीक है। मतलब क्या है? आराध्य देव का मतलब होता है देवता का समान माना जाए। छुटकारा मतलब मुक्ति। उपद्रवी मतलब जो अशांति फैलाए। मेट्रो मतलब अस्पताल की प्रभारी महिला। आइडर आदेश मतलब होता है, मतलब ऑर्डर मतलब आदेश होता है, ठीक है। एक मिनट, एक और चीज है। कहानी का मुख्य उद्देश्य तो माँ का प्यार, त्याग और ममता से सबसे बड़ा होता है। वह अपने बच्चों के लिए असहनीय पीड़ा भी सह लेती है। माँ अपने सुख दुख, नींद, आराम सब कुछ त्याग त्याग कर संतान के भले की कामना करती है, ठीक है। अब कितना भी बड़े बन जाइए, आपकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है, वाइफ हो जाएगी, तो वो आपका भले ख्याल रखेगी, लेकिन आपकी माँ इतना नहीं रखेगी, यह सच्चाई है, ठीक है। सारांश समझे, ठीक है, कहानी का सारांश, ठीक है। तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। गांव के लोग उसे अस्पताल भेजने की सलाह देते थे, लेकिन माँ उसे गौशाला कहकर अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। एक दिन मंगू बहुत बीमार पड़ी, तब माँ उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उसकी देखभाल की और वह ठीक हो गई। माँ का त्याग और ममता का भारी, मतलब वो ठीक हो गई थी कि नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन माँ जरूर पागल हो गई थी, ठीक है। ये सच्चाई है, ठीक। ठीक है, यहाँ एक मैंने खुद से एक लाइन लिखा है, ठीक है। तो माँ का प्यार और त्याग निस्वार्थ होता है। वह हर परिस्थिति में संतान के साथ खड़ी रहती है, ठीक है। बस। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको अगली क्लास चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या हम ऐसे पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा। आप लोग मन लगा इस पर, मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सफल हों, ठीक है। थैंक यू।